ओके तो आज के इस नए वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर। इट्स कॉल्ड एज रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, हम लोगों ने जो बेसिक वीडियो बनाए थे, हम जो 3 थ्योरम पढ़ने वाले मीन वैल्यू थ्योरम के अंतर्गत, फर्स्ट वन इज रोल्स मीन वैल्यू, सेकेंड वन इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और थर्ड वन इज कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो वो वीडियो आप लोग यहाँ पे आई बटन में क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएंगी। तो आज हम लोग बात करेंगे मेन ओरिजिन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर, किस चीज़ के, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के। तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम का सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट बोलता क्या है। बोलता है इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है, इट्स कॉल्ड एज एफ ऑफ एक्स, वो डिफाइंड है, बोलता है इन क्लोज इंटरवल, मतलब जो उसका डोमेन है इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी का मीनिंग ये है, ठीक है, ए कॉमा बी का मीनिंग ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, तो जो ए से बी का मतलब ये है कि ये ए से बी के बीच में ही है। ठीक है, मतलब ये कि जो इसका ग्राफ है ना, तो वो ए बी से इधर साइड में प्लॉट कर सकते हैं हम लोग, ना ही ए से लेफ्ट साइड में प्लॉट कर सकते हैं। मतलब वो जो डिफाइंड है वो सिर्फ एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के लिए डिफाइंड है, ए से बी की रेंज के लिए। ठीक है, और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये है कि हम लोग अगर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ ग्राफ को वाई एक्सिस के ऊपर निगेटिव में और पॉजिटिव में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि अगर यहाँ पर हम लोग ए और बी में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ रखते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलेंगी वो रियल वैल्यूड होंगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। और वो क्या है, कुछ कंडीशंस के साथ है। तो क्या बोलता है पहला कंडीशन, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी, ठीक है, इन क्लोज्ड इंटरवल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए से बी का मीनिंग होता क्या है। हाँ, तो कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने ये 2 ग्राफ प्लॉट किए हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट कैसे किए आप चीज़ों को समझिए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे क्लोज इंटरवल ए से बी में। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। अब कंडीशन क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए से बी में। तो कंटिन्यूअस का मीनिंग ये है कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसके बीच में किसी प्रकार की डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, मतलब ये ग्राफ कहीं से भी टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस ग्राफ होना चाहिए। तो ये बोथ आर क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सेकेंड कंडीशन ये बोलता है वो कि एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या समझते हैं कि डेरिवेबल का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो डेरिवेबल या फिर डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही ये है कि ये जो कर्व हमारा कंटिन्यूअस कर्व, इस पर कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए। मतलब ये कि शार्प पॉइंट मतलब ये कि जैसे ये ग्राफ है, मैं कोई भी ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, एज एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, ये तो ये x हो गया, ठीक है, x, तो ये x इज इक्वल टू 0 पर जो हमको यहाँ पे मिल रहा है वो शार्प पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, तो हमको ऐसे ग्राफ नहीं चाहिए। मतलब ये डिफरेंशिएशन का मतलब यही है कि इस ग्राफ के ऊपर कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, मतलब ये कि कर्व पर कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मतलब यही हुआ कि हर पॉइंट पर हम लोग इस कंटिन्यूअस कर्व के हर पॉइंट पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है ना, हमको टेंजेंट मिल सकता है। और अगर हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा वहाँ पे, अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींच सकते हैं तो हमको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। और हमको क्या निकालना है, स्लोप ही निकालना है। तो यही होता है डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव का मतलब। लेकिन अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस है, किस पर, क्लोज इंटरवल। लेकिन यहाँ पर क्या बोला इसने, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि कंटिन्यूअस के लिए क्लोज इंटरवल और ओपन के लिए, डेरिवेबल के लिए ओपन इंटरवल क्यों। तो मैं आपको बताता हूँ, ओपन इंटरव्यू इसीलिए कि ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये जो हमारे क्या पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है हमारे एंड पॉइंट्स, ये हम लोग एज अ ट्रीट करते हैं
क्या चीज़ को ट्रीट करते हैं? एज ए शार्प पॉइंट, ठीक है, जो हमारे एंड पॉइंट्स है इसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए शार्प। और अगर अगर शार्प पॉइंट है मतलब टेंजेंट नहीं खींच सकते, मतलब इस दोनों एंड पॉइंट्स पे हम लोग किसी भी प्रकार की टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है। और हम डिफरेंशिएबल चेक ही ओपन इंटरवल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए? ओपन इंटरवल ए से कॉमा बी के लिए। तो यही होता है किस चीज़ का मीनिंग? डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेबल का मीनिंग, ठीक है। तो लास्ट कंडीशन ये बोलता है वो कि जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। तो इसको अब हम लोग समझते हैं। हाँ, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब ये कि देखो ये ए पॉइंट पर क्या है? एफ ऑफ ए, ठीक है, ये ए पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या है? इज एफ ऑफ ए। और बी पॉइंट पर क्या है? एफ ऑफ बी। और ये पॉइंट है दोनों, ठीक है, ये क्या है? सेम लाइन पर है। मतलब यही हो गया इसका कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखते हो इस ए पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या है? एफ ऑफ ए। और इस बी पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या है? एफ ऑफ बी। और ये क्या है? सेम लाइन पर है, मतलब इस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? तो यही बोलता है रोल्स थ्योरम कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वहां पर कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा बिलोंग्स टू ए कॉमा बी ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 है, मतलब ही क्या? ठीक है, मतलब उस पॉइंट पर वो क्या है? वो डिफरेंशिएट है, ठीक है। हम लोग अब इसका मीनिंग को समझते हैं। हाँ, तो एफ डैश सी का मतलब ही क्या है कि जो सी है उस पर क्या आएगा? उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। मतलब क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब ये होगा, इस एफ डॉट ऑफ सी का मतलब ये है कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट कर्व सी, ठीक है, एट कर्व सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आएगा? इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब ये कि जो इसका टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू क्या आएगा? इस पैरेलल टू क्या आएगा? एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका यही मीनिंग तो है, ठीक है, समझ रहे हैं आपको? ओके, तो इसका मतलब ही ये हुआ कि जो पॉइंट सी है जहाँ पर हम लोगों ने क्या किए हैं, मतलब यहाँ पर हमको इस कंटिन्यूस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। मतलब मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो हमको एक से ज़्यादा ही मिल सकता है। एक सी पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। वैसे ही मैं इस कंटिन्यूस कर्व की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट सी ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर भी एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जिसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि मतलब ही क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, इस कर्व पर क्या हो रहा है? इज इक्वल टू, मतलब अगर ये जो हम लोगों ने टेंजेंट खींची है, ठीक है, इसको पॉइंट नाम दे दो, कुछ भी, पी दे देता हूँ, इसको क्यू दे देता हूँ, ठीक है, ओके। और यहाँ पर भी एक पॉइंट सी हमको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश ऑफ सी ये 0 होगा। मतलब ये कि ये जो हम लोगों ने टेंजेंट खींची है, ठीक है, इसका जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसका जो हम लोग टेंजेंट खींची है इसका जो एंगल बनेगा, ठीक है, कहाँ से? एक्स एक्सिस से, उसका अगर हम लोग टेन थीटा ले लेते हैं, ठीक है, तो टेन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। और टेन थीटा ले रहे हैं मतलब वही क्या है? हमारा स्लोप होता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है, वही हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है। मतलब ये कि एक्स एक्सिस से इसका कोई भी एंगल, ठीक है, कोई भी एंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब यही होगा कि टेन 0 क्या होता है? 0। तो इसका टेन 0 ले लो तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 0 आएगा। मतलब बहुत ही ईजी थ्योरम है, ठीक है। एक और बार मैं इसका रिवाइज लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि डिफाइन कर रहा है क्लोज इंटरवल ए से बी पर। मतलब इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग वो एक तो ऐसा भी हो सकता है, एक तो ऐसा भी हो सकता है, या एक तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो और ये क्या होगा? रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, ठीक है।
और ए से बी पर बोला है, मतलब ये राइट साइड में इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते हैं, लेफ्ट में भी ग्राफ नहीं कर सकते, मतलब जो ए से बी की हमारा डोमेन है, रेंज है, हम लोग वहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और वो क्या बोलता है, रियल वैल्यूड है, मतलब रियल वैल्यू मतलब जो उसका ग्राफ है वो इससे निगेटिव में पॉजिटिव वाई एक्सिस पर बन सकता है, एक्स एक्सिस पर नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्या है, रियल वैल्यूड है। तो क्या 3 कंडीशंस के साथ है। फर्स्ट वन इज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल में भी, मतलब जो हमारा ग्राफ है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल, ठीक है। डेरिवेबल मतलब इस कंटिन्यूस ग्राफ के बीच में हमको कोई भी शार्प पॉइंट नहीं चाहिए। और ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि अगर ये हम लोग जो पॉइंट है हमारे ए बी, ये हमको क्या ट्रीट करते हैं, हम लोग एज अ हम लोग इसको एज अ क्या ट्रीट करते हैं, मैंने आपको बताया था, एज हम लोग इसको ट्रीट करते हैं शार्प पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर किसी भी प्रकार से हम लोग टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। और हम लोग डेरिवेबल चेक ही क्यों कर रहे हैं, ओपन इंटरवल ए से बी के लिए। और लास्ट कंडीशन ये है कि एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट ये एफ ऑफ ए हो गया, तो इसका अगर आप लोग देख रहे हो तो ये एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाइड होती है तो रोल्स थ्योरम ये बोलता है कि वहाँ पर एक पॉइंट उस कर्व पर या इस कर्व पर या फिर इस कर्व पर एक पॉइंट हमको ऐसा जरूर मिलेगा जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 आएगा। तो ये हुआ हमारा रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। और वो एक्स एक्सिस से एंगल नहीं बनाएगा, मतलब ये कि जो उसका टेन थीटा लेंगे हम लोग, tan 0 इज 0। तो ये हुई हमारी रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के ओरिजिन के ऊपर बात। अगर आप लोग को इसका जो एग्जामिनेशन में हम लोग लिखते हैं वो चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग ने उसका अपलोड लिख कर चुके हैं। इस वीडियो में हमारा मकसद ये था कि रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम का आपको ओरिजिन समझ में आए और एक्चुअली में क्या बोलता है और उसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो समझ में आए। और अगर आपको ये समझ गया तो आप एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारा जो थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।